हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशुतोष चौबे, एसी पीसीबी ट्रेनर, आप सभी लोग के सामने जो आज एक नया वीडियो में लेकर आया हूं, ये हमारा पीएफसी सेक्शन से रिलेटेड वीडियो है। अब बात करेंगे कि ये पीएफसी सेक्शन किस पीसीबी में आता है। तो जी हाँ, हमारा जो इन्वर्टर एसी, जो कि आजकल जो हमारा इन्वर्टर एसी आ रहा है, वो हम इन्वर्टर एसी यानी हम स्प्लिट की अगर हम बात करें, विंडो एसी की बात करें या किसी भी एसी की बात करें, लेकिन उस एसी के अंदर इन्वर्टर एसी यानी आउटडोर पीसीबी के अंदर में जो हमारा पीएफसी सेक्शन होता है, उस पीएफसी सेक्शन में लगे आईजीबीटी के गेट ड्राइवर का सर्किट वीडियो आज हम आपको समझाने वाले हैं। यानी जो आईजीबीटी का गेट ड्राइवर सर्किट होता है वो किस प्रकार से काम करता है, आईजीबीटी को किस प्रकार से हम स्विचिंग कराते हैं। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसा कि ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि कंप्रेसर कुछ समय चलने के पश्चात बंद हो जाता है, कंप्रेसर हमारा लोड पे नहीं चलता है। ये बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं बहुत ज़्यादा पीसीबी में। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा वोल्टास हो गया, एलजी हो गया, कैरियर हो गया, गोदरेज हो गया, तो ये सभी सारी पीसीबी में आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर हमारा पीएफसी सेक्शन होता है। और पीएफसी सेक्शन में ही हमारा एक आईजीबीटी लगा होता है, क्योंकि मेन पीएफसी सेक्शन का जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो हमारा आईजीबीटी होता है। और आईजीबीटी के द्वारा ही हम स्विचिंग करा करके उस पीएफसी सेक्शन यानी बूस्ट वोल्टेज का जो है बूस्ट करते हैं। और बूस्ट वोल्टेज करने के लिए हमारा जो आईजीबीटी है उसका स्विचिंग होना ज़रूरी है। तो ये किस प्रकार से स्विचिंग करती है, क्योंकि हमारे सर्किट में जो स्विचिंग होती है वो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट कराता है। लेकिन अगर हम आईजीबीटी की बात करें तो आईजीबीटी को स्विचिंग करने के लिए जो उसके गेट पे सप्लाई चाहिए वो चाहिए हमें पॉजिटिव 15 वोल्टेज की सप्लाई। लेकिन अगर हम एमसीयू की बात करें कि हमारा एमसीयू जो है कितना सप्लाई प्रोवाइड करता है, तो ये हमारा जो सिग्नल्स देता है यानी जो एमसीयू आपके सिग्नल्स देते हैं ये लगभग हर एक आउटडोर में अलग अलग होता है। किसी में पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई, किसी में पॉजिटिव 3.3 वोल्ट की सप्लाई। यानी मैं उस सप्लाई की बात कर रहा हूँ जिस पे आपका एमसीयू कार्य करता है। एमसीयू को कार्य करने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो पॉजिटिव 3.3 वोल्ट की सप्लाई और 5 वोल्ट की सप्लाई। तो जितने वोल्टेज से ही आपका एमसीयू चलता है, जितने वोल्टेज से आपका एमसीयू चलेगा, उससे वो ज़्यादा का सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यानी अगर एमसीयू 3.3 वोल्टेज से एक्टिव हो रहा है तो उस कंडीशन में जो एमसीयू सिग्नल्स देगा वो 3.3 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देगा। तो आखिर हमारा आईजीबीटी जो स्विचिंग करता है किस प्रकार से स्विचिंग करता है, बीच में ऐसा क्या लगाया जाता है कि जो 3 वोल्ट का सिग्नल्स हमारा 15 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम इस सेक्शन में आज के वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। यहाँ पे हम देखेंगे हमने सर्किट डायग्राम पूरा डिजाइन किया हुआ है। बात तो है सिर्फ ये हमारा पीएफसी सेक्शन से जुड़े इस आईजीबीटी के गेट ड्राइवर सर्किट का, लेकिन हम एक बार पूरा सर्किट यहाँ पे बनाए हुए हैं जिससे आपको ये भी समझ में आए कि जो हमारे आउटडोर पीसीबी में होता है, आउटडोर पीसीबी के अंदर हमारा जो आईजीबीटी होता है कहाँ पे रियल में लगा होता है, वहाँ पे किस प्रकार से स्विचिंग कराता है, कहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो इसलिए मैंने ये पूरे सर्किट को मैंने एक बार डिजाइन किया हुआ है। अगर हम यहाँ से विस्तार से आपको समझाते हुए चलें तो आप देखेंगे कि आउटडोर पीसीबी के अंदर जो कि हमारा सिग्नल्स बेस पे जो काम करता है, जो हमारी इन्वर्टर पीसीबी चल रही है उसमें काफ़ी सारे सिग्नल्स बेस पे कार्य होते हैं, इसलिए जो प्रोटेक्शन भी होता है ये भी हमारी काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। आप देखेंगे अगर मैं इंडोर की बात करूँ तो इंडोर में जो ईएमआई सर्किट बनाया जाता है ये काफ़ी छोटा बनाया जाता है, यानी जो प्रोटेक्शन होता है वो काफ़ी कम बनाया जाता है, यानी ज़्यादा चीज़ें नहीं लगी होती है, ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं लगे होते हैं। लेकिन अगर आप आउटडोर की बात करेंगे तो आउटडोर के अंदर में नॉन पोलराइज कैपेसिटर से लेकर के, एमओवी से लेकर के, फ्यूज से लेकर के, सेरामिक जो कैपेसिटर जो कि पैरेलल सीरीज ये सब में लगे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये मैंने बना रखा है, ये सारा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये सर्किट है पूरा, ये हमारा ईएमआई सर्किट कहलाता है। वैसे अगर हम पूरे आउटडोर की बात करेंगे तो हम इसे हाई लाइन के नाम से भी जानते हैं, जहाँ हमें हाई सप्लाई मिलती है, यानी एसी 220 वोल्टेज और 300 वोल्टेज मिलता है, हम उसे हाई लाइन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सप्लाई जो इन हुई है, यहाँ पे आपकी लाइन और यहाँ पे आपका न्यूट्रल। यानी अगर हम पीसीबी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी ये सप्लाई है, यहाँ पे हमारा ये न्यूट्रल इन हो रहा है और ये हमारा लाइन इन हो रहा है। देखिए कोई भी सर्किट को देखने से पहले, रिपेयर करने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि उसके अंदर जो हमारा सप्लाई है यानी लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है। तो इंडोर में तो आप देखे होंगे कि इंडोर के अंदर में जो हमारा पावर रिले होता है, पावर रिले के इनपुट यानी जिससे फ्यूज का कनेक्शन यानी कनेक्टिविटी बना होता है, हम उसके ऊपर लाइन देते हैं
और उसके थ्रू हमारा न्यूट्रल यानी कि जिसके पैरेलल में एमओवी लगा होता है तो हम वहाँ से देख करके चेक करके एमओवी के दूसरे टर्मिनल पे न्यूट्रल का सप्लाई दे देते हैं, या आपको पीसीबी पे लिखा हुआ मिलता है न्यूट्रल तो उससे हम कनेक्शन दे देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम आउटडोर की बात करें, आउटडोर में लाइन और न्यूट्रल किस प्रकार से होता है, तो लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जो आउटडोर के अंदर दी जाती है, यहाँ पे जो लाइन आती है वो आपके इंडोर पीसीबी के अंदर जो हमारा पावर रिले होता है, उस पावर रिले का जो आउटपुट होता है वो हमारे सीधा आउटपुट यानी आउटडोर के इनपुट लाइन की सप्लाई होती है, यानी वहाँ से ये सप्लाई आ जाती है। और ये हमारा फ्यूज लगा होता है, तो इंडोर और इंडोर के मुकाबले आउटडोर में फ्यूज जो लगा होता है ये 10 एम्पियर, 15 एम्पियर और 20 एम्पियर का लगा होता है, यानी जो ये फ्यूज लगता है हाई एम्पियर का लगा होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एमओवी यहाँ पे एक तो आपका पैरेलल में एमओवी लगा मिलेगा, और दूसरा ये सीरीज में 2 एमओवी लग करके यहाँ से आप देखेंगे ये दोनों हमारे एमओवी हैं, और लग करके ये बीच से एक सर्किट निकला हुआ है, बीच में आप एक कंपोनेंट्स देख पा रहे होंगे, ये हमारा देखा जाए तो टीबीएस डायोड कहलाता है, इसे हम टीबीएस डायोड भी कहते हैं। और इसके अलावा इस कंपोनेंट्स को हम सप्रेशन डायोड भी कहते हैं, जो प्रोटेक्शन तौर पे यूज किया जाता है, और यहाँ से ये अर्थ में जाके यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। ये अर्थिंग की पॉइंट होता है, ये जो है हम बॉडी अर्थ भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि जब भी हमारा एसी का जो पीसीबी से रिलेटेड या फिर हमारे आउटडोर से रिलेटेड जो भी हमारे अर्थ का पॉइंट होता है वो बॉडी से अटैच कर दिया जाता है, तो इसे हम बॉडी अर्थ भी कह सकते हैं। तो यहाँ से ये पीसीबी से जो निकलता है ये बॉडी में आपको लगा दिया जाता है स्क्रू के द्वारा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 चीज़ें यानी एमओवी लगाया गया है सीरीज में 2, और यहाँ पे 2 आपके नॉन पोलराइज कैपेसिटर, तो ये हमारे दोनों जो हैं प्रोटेक्शन और फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। यानी कि एमओवी का काम ये होता है कि जब भी हमारा वोल्टेज बने, वो चाहे स्पाइक बने या सर्ज बने, तो उससे प्रोटेक्शन का कार्य करता है। और एनपीसी यानी नॉन पोलराइज कैपेसिटर किसी भी प्रकार का जो नॉइज होता है उसको ये दूर करता है, चाहे वो लाइन में आए चाहे वो न्यूट्रल में आए, तो दोनों तरफ से लाइन और न्यूट्रल से दोनों तरफ से ये पास करके आपका अर्थ में यहाँ से सप्लाई पास कर देता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा होता है। ये सारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर, ये जो हमारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे हैं, ये आपके जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर हैं ये लगभग 0.1 माइक्रोफैराड से लेकर के, और जो हमारा अगर वोल्टेज की बात करें तो हमारा 450 वोल्टेज के आसपास का लगता है। यहाँ पे जो आप देखेंगे नॉन पोलराइज कैपेसिटर के बाद हमारा लाइन फिल्टर कॉइल लगा होता है, यानी ये हमारा L1 होता है और ये हमारा L2 होता है। ये लाइन फिल्टर कॉइल भी हमारा एसी सप्लाई के अंदर यानी हाई लाइन के अंदर लगा होता है, जो एसी में आने वाली फ्रीक्वेंसी और इन सभी चीज़ों को ये है फिल्टर करता है, जिससे कि हाई फ्रीक्वेंसी हमारी आगे ना जा सके, किसी भी प्रकार का जो हमें आगे सर्किट में नुकसान ना हो सके। तो इस प्रकार से ये हमारा EMI सेक्शन है। आगे फिर से आप देखेंगे यहाँ पे भी ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे हैं, और ये भी हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो ये जो मैंने अभी आपसे बता रहा था, जो मैंने अभी बात किया आपसे कि आउटडोर पीसीबी के अंदर में जो ये प्रोटेक्शन और ये फिल्टरेशन जो ज़्यादा दिया जाता है, या हमारे सिग्नल्स बेस पे, चूँकि आउटडोर में हमारा जो सिग्नल बेस पे ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब यहाँ से लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई आगे जाती है तो एक हमारा ये पीटीसी लगा होता है। इस पीटीसी का काम ये होता है, और यहाँ पे देखेंगे पीटीसी के अलावा हमारा एक पावर रिले भी लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पावर रिले भी लगा है। इस पीटीसी का जो काम होता है वो ये होता है कि एक बार के लिए सप्लाई यहाँ से पास कर दें, यानी इंस्टेंट जो हमारा सप्लाई स्टार्ट होने के लिए पीटीसी का यूज किया जाता है कि एक बार के लिए सप्लाई यहाँ पे पास हो जाए और हमारा जो लॉजिक सेक्शन है ये आपका ऑन हो जाए। क्योंकि जब तक आपका लॉजिक सेक्शन ऑन नहीं होता है तब तक ये हमारा जो पावर रिले है ये एक्टिव नहीं होता है। क्योंकि जब तक आपका पावर सप्लाई, जिसे मैं लॉजिक कह रहा हूँ, वो लॉजिक यानी एमसीयू से रिलेटेड है, और पावर सप्लाई की अगर बात करें तो जब तक पावर सप्लाई ऑन नहीं होता है यानी एसएमपीएस ऑन नहीं होता है तब तक हमारा ये लॉजिक यानी एमसीयू कार्य नहीं करता है। तो वहाँ पे भी सप्लाई जाने के लिए, यानी जब पीटीसी से इंस्टेंट सप्लाई पास करेगी तो यहाँ पे जब एसएमपीएस ऑन हो जाएगा तो इसके रिले के ऊपर हमारा एक 12 वोल्टेज का सप्लाई, और दूसरा जो कि ये हमारा एमसीयू एक ट्रांजिस्टर के थ्रू इस रिले को ऑपरेट करेगा, जिससे कंप्रेसर स्टार्ट होने से ठीक पहले ये हमारा रिले ऑपरेट हो जाए। क्योंकि जब भी कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो कंप्रेसर लोड लेता है, और लोड लेने के अगर तुरंत बाद यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट हुआ तो ये हमारा पीटीसी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, यानी गर्म हो जाएगा, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस हाई चला जाएगा और जो सप्लाई हमारी पास हो रही है वो यहीं पे रुक जाएगी। तो इस कारण हमारा ये प्रोटेक्शन करता है जो सर्किट में ये पीटीसी हमारा लगा होता है। यहाँ पे देखेंगे कि जब यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ती है
और यही अगर आगे हमारा कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं रहता है तो जैसे SMPS ऑन होता है ये हमारा पावर रिले क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ऑन होते ही ये सप्लाई बाईपास होकर के ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे चली जाती है और ये हमारा लगा होता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। इस ब्रिज डायोड का काम होता है AC वोल्टेज को लेकर के DC करना, और यहाँ से जैसे DC करता है यहाँ पे एक रिएक्टर लगा है, ये हमारा रिएक्टर लगा होता है और यही जो हमारा रिएक्टर है इसी रिएक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो हमारा यूज किया जाता है, जो कि PFC सेक्शन हम जिसे कहते हैं, जिस PFC सेक्शन की आज हम बात कर रहे हैं जिसमें IGBT मेन हमारा कंपोनेंट्स होता है, तो उस IGBT का काम इसी रिएक्टर के अंदर स्विचिंग कराना यानी मैग्नेट बनाने का काम होता है। लेकिन ये IGBT जो हमने लगा रखा है यहाँ पे इस कॉइल के अंदर यानी इस रिएक्टर के अंदर किस प्रकार स्विचिंग कराती है, यहाँ पे देखेंगे कि अगर IGBT की बात करें तो IGBT का ये हमारा कलेक्टर और ये हमारा गेट होता है, ये हमारा A मीटर, यानी A मीटर की अगर बात करें तो A मीटर यहाँ से हमारा ग्राउंड जुड़ा होता है और ग्राउंड के साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो एक शंट रजिस्टर जुड़ा होता है। ये आप देखेंगे यहाँ पे कहीं कहीं आपको शंट रजिस्टर भी देखने को मिलता है PCB में, तो ये हमारा शंट रजिस्टर होता है। यहाँ से अगर हम IGBT की बात करें तो IGBT का A मीटर ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है और यहाँ से अगर हम इस IGBT के गेट की बात करें तो गेट पे जो हमने वोल्टेज देना है वो हमें 15 वोल्टेज का सिग्नल देना है जिससे कि हमारा IGBT स्विचिंग कर सके। जब ये IGBT स्विचिंग कराती है तो जो ये हमारा सप्लाई है ऊपर जो हमारे DC वोल्टेज जो बन के आ रहा है यहाँ पे वो 300 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से ग्राउंड के साथ ये स्विचिंग कराता है, जिसके कारण यहाँ पे इसके कॉइल के अंदर इस रिएक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और यहाँ पे वोल्टेज को बूस्ट करके इस कैपेसिटर पे जो कि हमारा ये पॉजिटिव 300 वोल्ट का सप्लाई सीधा IPM को जाता है, यहाँ पे बनाया जाता है। यानी यहाँ पे जो आपको ये कैपेसिटर लगा होता है, अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो ये कैपेसिटर हमारा 450 वोल्ट से लेकर के 500 वोल्ट और लगभग 680 माइक्रोफैरेड का यूज किया जाता है। यहाँ पे ये कैपेसिटर IPM पे चलने वाले वोल्टेज को देते हैं, यानी जब IPM पे जो हमारा 300 वोल्टेज दिया जाता है वो सीधा इस मेन फिल्टर कैपेसिटर से जाता है और यहीं पे अगर वोल्टेज हमारा ड्रॉप होता है तो हमारा MCU इस PFC सेक्शन में लगे IGBT को स्विचिंग कराता है यानी ऑन कराता है, जिससे कि यह हमारा रिएक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और हमारा स्कॉट की द्वारा पास हुआ DC वोल्टेज की सप्लाई इस मेन फिल्टर कैपेसिटर पे बूस्ट हो जाता है। लेकिन इन सभी के लिए हमारे IGBT को स्विचिंग कराने के लिए उनका गेट ड्राइवर सर्किट होना जरूरी है कि कैसे ये किस प्रकार से किस किस कंपोनेंट के द्वारा ये स्विचिंग कराएगा, कैसे यहाँ आखिर हमारा जो MCU है जो कि पॉजिटिव 3.3 वोल्ट या पॉजिटिव 5 वोल्ट से चल रहा है, ये कैसे एक IGBT को स्विचिंग करा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट से ऊपर का सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड करता है। तो बीच में आखिर ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स लगा है, कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगाया हुआ है, यहाँ पे 1 ट्रांजिस्टर, 2 ट्रांजिस्टर, 3 ट्रांजिस्टर, यानी यहाँ पे जो गेट ड्राइवर सर्किट है, IGBT का जो गेट ड्राइवर सर्किट है वो हमारे ट्रांजिस्टर के द्वारा किया जा रहा है, यानी इस IGBT को इनेबल करने का काम हमारा ट्रांजिस्टर के द्वारा हो रहा है। लेकिन ये ट्रांजिस्टर जो लगे हैं हमारा किस प्रकार से इस IGBT को स्विचिंग करा रहे हैं, किस प्रकार से ये काम कर रहा है सर्किट, इसी के बारे में समझना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर हम पहले बात करें एक ट्रांजिस्टर की, जिससे कि हमें जो गेट पे जो हमारा सप्लाई चाहिए वो चाहिए हमें 15 वोल्ट का, तो इसके लिए हमारा एक ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है जो कि PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बीच वाला हमारा ये ट्रांजिस्टर है जो कि ये PNP ट्रांजिस्टर है, तो इस PNP ट्रांजिस्टर के A मीटर के ऊपर यहाँ से पॉजिटिव 15 वोल्टेज का सप्लाई दे दिया जाता है, यानी इसके A मीटर पे 15 वोल्टेज का सप्लाई दिया जाता है। ये हमारा A मीटर होता है, ये हमारा कलेक्टर होता है और ये हमारा बेस होता है। यानी इसके जब A मीटर पे आप 15 वोल्टेज का सप्लाई दे दिए तो ये A मीटर टू कलेक्टर तभी पास होगा जब इसके बेस को आप नेगेटिव प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे कि 15 वोल्टेज से जो हमारा A मीटर पे 15 वोल्टेज है, इस 15 वोल्टेज से ही एक रजिस्टर लग करके हमारा इसके बेस पे भी जुड़ा है, यानी कि इसका बेस पे भी आपको अभी वोल्टेज 15 मिल रहा है और जब तक इसके बेस को वोल्टेज
मिलता रहेगा तब तक ये आपका जो ट्रांजिस्टर है इनेबल नहीं होगा। यहाँ से जब ये इनेबल होगा तभी हमारा ए मीटर से कलेक्टर से सप्लाई आगे पास होगी। यहाँ पे देखेंगे तो एक नॉर्मल डायोड लगाया गया है और इस नॉर्मल डायोड के द्वारा यहाँ से जो गेट पे आप देख सकते हैं कि गेट पे एक लो वैल्यू रजिस्टर भी लगाया गया है। यहाँ पे जो लो वैल्यू एक रजिस्टर हमने लगाया है, ये जो रजिस्टर लगता है इसके गेट पर, ये वाला, ये हमारा 10 से लेकर के 50 ओम 100 ओम का रजिस्टर लगता है। बहुत ही लो वैल्यू का रजिस्टर लगाया जाता है जो इसके गेट पे लगा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से जो ये ट्रांजिस्टर है पीएनपी, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्टिव होने के लिए इसके बेस पे जो सप्लाई चाहिए वो 0 वोल्टेज चाहिए, ग्राउंड वोल्टेज चाहिए। यानी कि जब इसको एक्टिव होना है तो इसको वोल्टेज यहाँ पे 0 चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रांजिस्टर और इस्तेमाल किया गया है, एक और यूज किया गया है जो कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर एक रजिस्टर लग करके जुड़ा हुआ है और जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसका ए मीटर ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है और बेस जो है सीधा एमसीयू इसको एक रजिस्टर के द्वारा इनेबल कर रहा है। यानी एमसीयू की अगर हम बात करें तो एमसीयू जब तक इस पे पॉजिटिव पल्स नहीं देगा तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी देखेंगे एक रजिस्टर के द्वारा हमें डिस्चार्ज करने के लिए, क्योंकि जब भी हमारा एमसीयू पल्स देता है यहाँ पे तो ये जो है हमारा स्विचिंग हो सके तो पीडब्ल्यूएम का जैसे ही सिग्नल्स मिलेगा तो यहाँ से जितनी बार, यानी कि अगर एमसीयू की बात करें कि एमसीयू हमारा 5 किलोहर्ट्ज़ के साथ अगर फ्रीक्वेंसी दे रहा है, एक एग्जांपल की तरह हम समझेंगे कि अगर हमारा एमसीयू 5 किलोहर्ट्ज़ के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी इसके बेस पे दे रहा है तो हमारा ये जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर उसी स्पीड के साथ ये पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्टिव करेगा। यानी जितनी बार हमारा ये सप्लाई इसको इनेबल करेगी, एमसीयू जब जितनी बार इसको इनेबल करेगी उतनी बार 15 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ से पास होगी। यानी पास होते ही यहाँ पे नॉर्मल डायोड लगा है, ये इस प्रकार से, यानी अगर ये 5 वोल्टेज का सिग्नल्स यहाँ से ये पल्स ऐसे जा रहा है तो ठीक उसी प्रकार यहाँ से ये पल्स 15 वोल्टेज में कन्वर्ट होकर के आपको आईजीबीटी के गेट पर मिलता रहेगा। यानी अगर एमसीयू आपका 10 किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी देता है इस ट्रांजिस्टर को स्विचिंग कराने में, तो ये ट्रांजिस्टर जो है इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी 10 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ इस आईजीबीटी के गेट पे पल्स भेजता रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारी आईजीबीटी होती है, आईजीबीटी के गेट को डिस्चार्ज करने के लिए गेट पे हमारा ज़्यादा वोल्टेज ना बना रहे, इसके लिए ज़्यादा वोल्टेज ना आए, इसलिए आप देखेंगे कि एक हमारा जीनर डायोड भी लगाया जाता है। ये हमारा जीनर डायोड लगा है जो कि 15 वोल्टेज का होता है। ये हमारा रजिस्टर एक गेट से लगा करके सोर्स में लगा दिया जाता है, यानी ए मीटर में लगा दिया जाता है, जो कि लगभग 10 किलो ओम के आसपास का लगाया जाता है। यानी ये सारी चीज़ें गेट को डिस्चार्ज करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि जब भी हमारा आईजीबीटी स्विचिंग होता है, यानी आईजीबीटी को जब स्विच कराया जाता है तो इतना फास्ट स्विचिंग होता है कि गेट पे कहीं ना कहीं हमें वोल्टेज, यानी मिली वोल्ट के अंदर भी वोल्टेज हमारा बचा हुआ होता है और वहाँ पे किसी भी प्रकार का वोल्टेज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा आईजीबीटी जो है वहाँ पे ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। उस केस में इस आईजीबीटी के गेट को डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रांजिस्टर का भी इस्तेमाल लिया गया है। यानी जीनर डायोड तो जो हमारा प्रोटेक्शन तौर पे लगा हुआ है और जो एक डिस्चार्ज करने के लिए रजिस्टर लगा है, इसके अलावा हमारा एक और ट्रांजिस्टर लगाया गया है जो कि ये आईजीबीटी के गेट को डिस्चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आईजीबीटी के गेट को जो डिस्चार्ज कर रहा है, यहाँ पे ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यानी इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के द्वारा इस आईजीबीटी के गेट को डिस्चार्ज किया जा रहा है। वो कैसे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि जब हमारा ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से जो सप्लाई 15 वोल्टेज की सप्लाई जा रही है, ये चूँकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है पीएनपी, तो ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये हमारा ए मीटर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। अगर हम बात करें ये जो हमारा ट्रांजिस्टर पीएनपी है, तो अभी हमारा क्या है, ये पीएनपी हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर के थ्रू हमारा ग्राउंड है। यानी कि जब ये हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है तब ये हमारा डीएक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये रजिस्टर है ये पुल डाउन का काम कर रहा है। यानी यहाँ पे जैसे ही आपका पॉजिटिव 15 वोल्टेज का सिग्नल्स आ रहा है उस वक्त यहाँ पे भी 15 वोल्टेज रह रहा है, लेकिन जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसके बेस को चूंकि हमें निगेटिव चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिल जा रहा है। जैसे ही ये ऑन हो रहा है तो ऑन होने के साथ ही ये हमारा ऑफ कंडीशन में चला जा रहा है,
लेकिन जिस कंडीशन में ये ऑफ हो रहा है उस कंडीशन में तुरंत यहाँ से पुल डाउन रजिस्टर से ये जो हमारा ग्राउंड है यहाँ पे मिल रहा है, और इसको ग्राउंड मिलते ही यानी इसका बेस को निगेटिव मिलते ही यह हमारा एमीटर टू कलेक्टर यानी जो गेट पे हमारा सप्लाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एमीटर इसके गेट से जुड़ा हुआ है, यानी गेट से एमीटर की तरफ जो हमारा सप्लाई है वो पास होकर के कलेक्टर से सीधा ग्राउंड में पास हो जा रहा है। यानी जितना फास्ट हमारा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा, यानी ये डीएक्टिव होगा तो ये डीएक्टिव होगा, जब ये डीएक्टिव होगा तो हमारा एक्टिव होगा, यानी इनेबल और डिसेबल इस प्रकार से ये चलता रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे स्विचिंग की, तो जब ये इनेबल होगा तब हमारा ये इनेबल होगा, जब ये इनेबल होगा तो हमारा ये डिसेबल होगा। यानी अगर हम बात करें इसके इनेबल करने की, तो ये जब इनेबल होगा तब ये डिसेबल, और जब ये डिसेबल होगा तब ये इनेबल, यानी यहाँ पे बराबर ये स्विचिंग चलता रहता है, हाई लो चलता रहता है। उस प्रकार से हमारा जो ये गेट है इस आईजीबीटी को जो स्विचिंग कराने का ये हमारा चलता रहता है। और ये भी स्विचिंग तभी होता है जब हमारा आईपीएम यानी आईपीएम के ऊपर बनने वाला वोल्टेज जो कि हमारा ये 300 वोल्टेज जो आके जाता है वो आईपीएम को वोल्टेज कम होता है या कम पड़ता है, तब हमारा ये पीएफसी सेक्शन ऑपरेट होता है। यानी अगर हम बात करें कि किसी भी पीएफसी सेक्शन के अंदर में क्या हम पीसीबी चालू करते हैं तभी पीएफसी सेक्शन ऑन हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब भी पीएफसी सेक्शन ऑन होता है ये तभी होगा जब हमारा इसकी ज़रूरत पड़ेगा। यानी जब भी यहाँ पे वोल्टेज की कमी आएगी उस सेक्शन, अब यहाँ पे जो वोल्टेज की कमी आएगी वो किस कारण आएगी या फिर कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि पीएफसी सेक्शन को ऑन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा आउटडोर पीसीबी होता है जो कि इन्वर्टर पीसीबी होता है, आउटडोर पीसीबी के अंदर में आपको एसी लिंक, डीसी लिंक ये सभी दिए रहते हैं। तो डीसी लिंक के थ्रू यानी इस एमएफसी पे बना हुआ वोल्टेज, यानी यहाँ पे जो 300 वोल्टेज बन रहा है, इस 300 वोल्टेज की जानकारी हमारे एक रजिस्टर, हाई वैल्यू रजिस्टर लगा करके जो कि डिवाइडर बना करके ये एमसीयू को दिया जाता है, और इसी से जो कि हमें डीसी लिंक कहते हैं, ये जो सेक्शन हमारा होता है इस सेक्शन को हम डीसी लिंक कहते हैं, और इसी सेक्शन से हमारे सर्किट में लगे एमसीयू को ये जानकारी मिलता है कि आपके एमएफसी पे बना हुआ वोल्टेज कम हो चुका है। तो जैसे ही एमसीयू को ये जानकारी मिलता है कि एमएफसी पे बना हुआ वोल्टेज कम हो गया है, तो ये क्या करता है कि ये सर्किट यानी पीएफसी सेक्शन में लगा हुआ आईजीबीटी को ये ऑपरेट कर देता है, यानी स्विचिंग करना चालू कर देता है। तो इस प्रकार हमारा ये पीएफसी सेक्शन जो है आपका काम करता है। यानी अगर आपके पीसीबी के अंदर में ऐसा प्रॉब्लम देखने को आ रहा है कि कंप्रेसर चल के तुरंत बंद हो जा रहा है, उस केस में हो सकता है कि आपका पीएफसी सेक्शन फॉल्ट हो। या फिर ये भी होता है कि कंप्रेसर अगर आप चलाते हैं तो पीसीबी में कंप्रेसर ऐसे प्रॉपर चल रहा है जब तक आप उसको लोड ना दे दें, लेकिन जैसे ही लोड दे रहे हैं तो वो कंप्रेसर आपका ट्रिप कर दे रहा है, यानी बंद हो जा रहा है, पीसीबी बंद हो जा रही है, सप्लाई नहीं दे रही है। तो उस केस में ऑफ कोर्स ये हमारा पीएफसी सेक्शन ही खराब होता है, क्योंकि अभी जो हमारी पीसीबी आ रही है, ये जो पीएफसी सेक्शन की आईजीबीटी है, ये हमारा जो एक आईपीएम आ रहा है, ये आजकल पीएफसी सेक्शन का जो आईजीबीटी और स्कॉटकी डायोड उसी आईपीएम के अंदर ही इनबिल्ट कर दे रहा है। तो इस चक्कर में हमारा जब पीएफसी सेक्शन से रिलेटेड अगर हमारा आईजीबीटी खराब होता है तो हमें पूरा आईपीएम ही चेंज करना पड़ता है। अभी क्या है, कितनी बहुत सारी अपडेटेड आ रही हैं कि जो कि पहले हमारा पीएफसी सेक्शन में क्या था कि आईजीबीटी, रिएक्टर, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड और स्कॉटकी डायोड ये सभी चीज़ें बाहर थी पहले। उसके बाद क्या हमारा अपडेट हुआ, ये सभी एक पीएफसीएम के रूप में आ गया, यानी सभी एक मॉड्यूल में कर दिया, यानी पावर फैक्टर करेक्शन मॉड्यूल, इसको एक मॉड्यूल में पूरा कैद कर दिया। इसी प्रकार अब हमारा क्या आ रहा है कि जो ये पीएफसी सेक्शन का जो हमारा आईजीबीटी है, स्कॉटकी डायोड है, इसको एक आईपीएम के अंदर इनबिल्ट कर दिया, यानी एक और आईसी को कम कर दिया। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे अपडेटेड आपके सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये हमारा जो आज का जो ये टॉपिक था, ये हमारा आईजीबीटी गेट ड्राइवर सर्किट के ऊपर था, और ये वीडियो जो है इतना ही, और उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस प्रकार अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।